नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में महाराष्ट्र सेट से रिलेटेड जो अपडेट आई है, यानी कि एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर कर दी गई है जो 2021 में होने वाली है, तो उसके बारे में हम कुछ ज़रूरी बातें देखने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसका सभी के मन में डाउट होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरी, जैसे कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि फॉर्म कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट कब तक कर सकते हैं, यानी कि फ़ीस कब तक पे कर सकते हैं, और करेक्शन विंडो की जो डेट्स हैं कब से कब तक रहेगी, एडमिट कार्ड्स कब तक अवेलेबल होंगे, कौन सी डेट को, और एग्ज़ाम की डेट क्या है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। उसके साथ ही साथ हम एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जेम्पशन किन्हें मिलेगा इस एग्ज़ाम से, और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होने वाली है, और सेंटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सिटीज़ हैं महाराष्ट्र की, और एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये भी हम जान लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्म से रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे इस वेबसाइट को। और उन्होंने यहाँ एक प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है जो भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उसे भी मैं हमारा जो टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है उज्जवल नेट क्लासेस उसमें प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके बाद में भी अच्छे से पढ़कर फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको बेझिझक पूछिए मुझसे, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो 26 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम होने वाली है वो 37वीं एग्ज़ाम है, 37वीं महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम है। और अब हम देख लेंगे कि डेट्स क्या दी गई है इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है, फॉर्म्स जो भरना शुरू हुआ है वो 17 मई से 10 जून तक रहेंगे, और पेमेंट की भी लास्ट डेट 10 जून ही रहेगी। आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन विंडो जो ओपन होगी 11 जून से 19 जून तक ओपन रहेगी, और एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 16 सितंबर 2021 को, और एग्ज़ाम होने वाली है। और स्पेशली यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि ऑफलाइन मोड में होने वाली है, क्योंकि ऐसी चर्चा हो रही थी कि ऑनलाइन होने वाली है ये एग्ज़ाम, पर नहीं है, ऑफलाइन ही है और 26 सितंबर को है। और उन्होंने यहाँ पर स्पेशली एक नोट दिया है कि कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल होता है, क्या हमें एलिजिबिलिटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर उसके प्रिंटआउट्स हमें भेजने होंगे, या कोई कंफर्मेशन पेज की प्रिंटआउट भेजनी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं भेजना है आपको। उसमें जो डिटेल्स है वो अच्छे से डालना है, क्योंकि बाद में जो आपका ई सर्टिफिकेट आएगा उस पर वही डिटेल्स मेंशन होती है। नाम इसलिए अच्छे से डालना होगा आपको, और पीजी की जो भी डिटेल्स है वो भी अच्छे से डालनी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें हम देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, और फीस कितनी है, एग्ज़ाम सेंटर्स कौन से है, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें देखेंगे जो फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें हम देखेंगे रिज़ल्ट के बारे में, या फिर जो यहाँ पर एडमिट कार्ड या हॉल टिकट के बारे में, OMR शीट, ये सब चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है आपको जानना फॉर्म भरने के वक्त। तो क्या क्या ज़रूरी है देख लेंगे अभी। पूरा जो प्रोस्पेक्टस है वो तो मैं आपको रीड करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिए, और अगर कोई भी डाउट होगा आपका फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उन्होंने यहाँ स्पेशली एक नोट दी है कि फॉर्म भरने से पहले आप जो नोटिफिकेशन है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और अपना कैटेगरी और सब्जेक्ट अच्छे से वहाँ पर मेंशन कीजिए। और अगर बाय मिस्टेक इफ़ यू क्लिक सेट क्वालिफाइड यू विल बी अनेबल टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ
जैसे बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने 3 बार 4 बार सेट क्वालिफाई किया है, तो ऐसा कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला है बार बार देने का, इसलिए ध्यान से भरिए फॉर्म। और अगर आप पहले से ही सेट क्वालिफाई है तो सेम सब्जेक्ट में आप नहीं दे सकते हैं फिर से एग्ज़ाम। जैसे कि नेट भी क्वालिफाई जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बार बार देते हैं और बोलते हैं कि हमने 3 बार 4 बार नेट क्वालिफाई किया है, तो ऐसा इसमें नहीं होने वाला है, ये अच्छे से ध्यान में रखिए। एलिजिबिलिटी की क्या क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं हम। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन अ सब्जेक्ट ऑफ सेट। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट awarded by the foreign university institute should in their own interest ascertain the equivalence of their diploma degree certificate with master's degree of recognized Indian university। तो ये सभी जिनकी डिग्री है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें मेंशन किया है सेकंड पॉइंट में कि जो ओपन यानी जनरल कैटेगरी छोड़कर जो अदर कैटेगरीज है उन्हें कितने परसेंटेज चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन को वो दिया गया है। तो जो ओपन कैटेगरी के हैं उन्हें 55% चाहिए और विदाउट ग्रेस चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। और जो अदर कैटेगरीज है उनको पीजी में 50% मार्क्स चाहिए विदाउट ग्रेस। तो ये सभी कैटेगरीज है एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी, डीटी, वीजेएनटी, ट्रांसजेंडर, ये सभी कैटेगरीज को 50% मार्क्स भी होंगे अगर पीजी में तो भी चलेगा। तो आगे देखते हैं। और कहा गया है, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि हम क्या फर्स्ट ईयर में हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, या फिर हमारा 3rd सेमिस्टर है, 4th सेमिस्टर है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं पीजी का। तो जो 2 इयर्स का पीजी कोर्स होता है मास्टर्स कोर्स, तो अगर आपका दोनों सेमिस्टर क्लियर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ बताई गई है कि जिनका 4th ईयर है, जो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स होता है, अगर आप 4th ईयर में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या मेंशन किया है उन्होंने। द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स, वही बात है जो फाइनल ईयर को है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, यानी कि इसमें कहा गया है जो महाराष्ट्र और गोवा के बाहर के स्टेट है उनकी अगर कोई भी कैटेगरी होगी तो उसे जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा फॉर्म भरते वक्त या फिर रिजल्ट लगते वक्त, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, पर आपका जो भी फीस वगैरह लगेगी और रिजल्ट भी जो लगेगा वो जनरल कैटेगरी के थ्रू लगेगा, तो आपको कोई इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। और अगला पॉइंट है, इसमें क्या दिया है उन्होंने, कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। एग्जाम्पल कॉमर्स, एमकॉम, जिनका एमकॉम हुआ है, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, एमएससी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, होम साइंस, ये सभी जो है इसके बारे में उन्होंने कुछ मतलब लिस्ट दी है कि वो कौन से इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एमकॉम है तो आप कॉमर्स में भर सकते हैं, मैनेजमेंट में, इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया है। तो हम सब्जेक्ट्स की लिस्ट बाद में देखने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ वही बात कही गई है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है अपने एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए। जब आपका इंटरव्यू होता है कहीं पर तो वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि पिछली बार जब मैंने रिजल्ट की वीडियो बनाई थी तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे कि क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने होते हैं। तो देखिए आगे दिया गया है, अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड सेट, तो वही बताया गया है कि जो पहले से ही सेट क्वालिफाई है वो फिर से नहीं भर सकते हैं। अगर उन्होंने फॉर्म भरा तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये कहा गया है। और कोई अपर एज लिमिट नहीं है
ये भी ध्यान में रखिए कि इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आगे देखते हैं कि ये बहुत सारे मतलब जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने वो आपको सब बता दिए हैं, समझा दिए हैं, आगे आप पढ़ सकते हैं खुद। और आगे देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिए। मैं इसे हमारा जो टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे एग्जामिनेशन के बारे में दिया है उन्होंने, इसके बारे में टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा कि जो भी डिसीजन रहेगा यूजीसी की तरफ से एग्जामिनेशन के लिए मिलने वाला है उसके बारे में अभी तो कुछ मेंशन नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि जो नेट क्वालिफाई होते हैं उन्हें सेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आगे ये सब्जेक्ट्स है सभी, तो यहाँ ऊपर जो बताया गया था, और ये 32 सब्जेक्ट्स है, अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका एनवायरमेंटल साइंस है तो आप इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उसमें भर सकते हैं फॉर्म एनवायरमेंटल साइंस में। अगर आपका इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में पीजी है, और यहाँ और भी सब्जेक्ट दिए हैं जैसे कि अगर मैथमेटिकल साइंस में आपको फॉर्म भरना है तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पीजी है तो आप मैथमेटिकल साइंस से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जो भी सिमिलर सब्जेक्ट्स है तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, यही कहा गया है। तो आप देख लीजिए ये लिस्ट है पूरी सब्जेक्ट्स की, और सेंटर्स जो है एग्जामिनेशन के कौन कौन सी सिटीज़ है, तो 15 सिटीज़ है, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, धुलिया, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और पणजी, गोवा। नांदेड़ ये मेरा होम टाउन है दोस्तों आपको बता दूं। तो देखिए आगे एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके बारे में दिया गया है कि ये वेबसाइट है, यहाँ आपको भरना है, ये इसकी लिंक है। आगे देखते हैं फीस क्या है, तो ओपन वालों के लिए 800 है और अदर कैटेगरीज के लिए 650 है। आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं। और एक बात बता दूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं और 50 क्वेश्चंस का फर्स्ट पेपर होता है, और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, और ये 1 घंटे का होगा 10 से 11 बजे, और फिर हाफ एन आवर का आपको ब्रेक मिलेगा। फिर 2 घंटे का सेकंड पेपर होगा, और सेकंड पेपर 100 क्वेश्चंस का होगा, और इसमें भी सेम मार्क्स की स्कीम है, यानी कि 2 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन को, इसलिए 200 मार्क्स का सेकंड पेपर होगा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इस तरह से टोटल 300 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम होगी, और इसमें से सिर्फ 6% जो कैंडिडेट्स है वो क्वालिफाई कर पाते हैं। उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 6% का, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, ये एक बात बहुत अच्छी है हमारी नेट सेट एग्जामिनेशन में कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होती है वैसे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, पर ये वैसे भी ऑफलाइन है, पर मुझे लगता है कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन एग्जामिनेशन अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप जो भी आपका रिस्पॉन्स या आंसर टिक कर देते हैं एक बार OMR शीट पर, वो आप चेंज नहीं कर पाते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये बेनिफिट आपको होगा कि आपने अगर गलत टिक कर दिया है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, पर OMR शीट में वैसे भी बहुत वक्त लगता है, वो गोले भरने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और ध्यान से भरना होता है हमें, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें कम ज़्यादा हो जाए, यानी कि आप गोले से बाहर भर देते हैं तो वो काउंट नहीं होता है आपका क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से भरना होता है आपको। ये बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको किसी अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बताऊंगी जो भी है OMR शीट वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि अभी फॉर्म भरने के लिए आपको ये ज़रूरी था, जो मुझे लगा, जो बताना ज़रूरी लगा आपको। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वगैरह ये डिटेल्स की अभी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो ये एडमिट कार्ड वगैरह अभी ज़रूरी नहीं है आपको, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और जो भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया अगर आपको समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए
दोस्तों यही थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको फॉर्म भरने से पहले जानना बहुत ज़रूरी था। और अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर चैनल पर न्यू है तो इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जो एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर हो गई है और आपको बहुत सारा वक्त मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई को एग्ज़ाम तक जारी रखने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है। वैसे तो आप खुद समझदार है, जैसे कि कोरोना का जो काल चल रहा है, मुश्किल का समय है, इसे हमें बेहतर बनाना है, फोकस करना है पढ़ाई पर। और आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए एक स्वस्थ दिनचर्या बनाकर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए और बाहर ना निकलें। बाहर अगर जाते भी हैं किसी ज़रूरी काम से तो सैनिटाइज़र साथ में रखिए, डबल मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की कोशिश कीजिए। अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए वैक्सीन के लिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए अच्छे से। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।